हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रणामी बैग के चेक एंड टेस्ट चैनल पर। आज फिर से हाजिर एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है लगेज वर्सेस डफल ट्रॉली के ऊपर कि किस तरह का बैग आपको लेना चाहिए, किस तरीके का बैग आपके यूज में जो आए, कंफर्ट रहे आपको। कि बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर हमारे पास आते हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि इस तरह का बैग लेना चाहिए या इस तरह का। दोनों की कैपेसिटी देखी जाए तो सेम रहती है। ये भी 8 से 10 केजी के लिए होता है और ये बैग की बात करूं डफल ट्रॉली की, तो ये भी 8 से 10 केजी वेट के लिए जो है वो रहता है। तो बेसिकली कन्फ्यूजन रहती है कि ये लेना चाहिए या फिर ये लेना चाहिए, दोनों में कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में कि कौन सा बैग आपके लिए बेस्ट रहेगा, सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने प्रणामी बैग के चेक एंड टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए कर लेते हैं बात आज के लगेज और डफल की। सबसे पहले अगर मैं लगेज की बात करूं तो कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 से 10 केजी की इसकी जो कैपेसिटी है वो होती है। लगेज की बात करूं तो सबसे मेन बात है कि ये आपको 4 व्हील के अंदर मिलेगा। देखिए 360 डिग्री रोटेट होता है, 4 व्हील होते हैं। हालांकि लगेज 2 व्हील में भी आपको मिल जाएगा। ये पूरी तरह से आपको देखिए स्क्वायर की तरह होगा, एक डब्बे की तरह। इसमें जो है आप कुछ भी आप प्रेस किए हुए कपड़े वगैरह आप रख सकते हैं। आप ऐसी चीज भी रख सकते हैं जिसकी कोई शेप जो है खराब ना हो, तो इस तरह की चीज भी आप इसके अंदर सेफली रख सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं डफल की, तो डफल के अंदर आपको 4 व्हील की जगह 2 व्हील मिलने वाले हैं। तो ये बैग की तरह काम करेगा, बिल्कुल जैसे बैग अपने नॉर्मल बैग विदाउट ट्रॉली भी रखते हैं उसी तरीके का बैग है ये। उसी के अंदर एक क्या है कि एक्स्ट्रा ट्रॉली लगा दी गई है। तो इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आप प्रेस किए हुए कपड़े रखते हैं या ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं जिसकी शेप खराब होने की दिक्कत है, तो उसमें जब वजन वगैरह आता है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये दोनों में मेन डिफरेंस रहने वाला है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पॉकेट्स की, तो इसमें क्या है कि आपको पॉकेट्स ज़्यादा मिल सकती है। 2 पॉकेट इधर, 1-2 पॉकेट बैक साइड भी मिल सकती है। ऊपर की साइड भी देखिए पॉकेट है। इसके अलावा इसमें पॉकेट्स का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, 2 या 3 पॉकेट आती है। तो इसके अलावा बात करते हैं यूज की। यूज किस तरह से किया जा सकता है। अगर मैं लगेज की बात करूं तो इसको आप ट्रॉली यूज कर सकते हैं और हैंडल से यूज कर सकते हैं। ट्रॉली से इसको चला सकते हैं इस तरीके से, और हैंडल से आप इसको उठा सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 ही तरीके से यूज होता है। और अगर मैं बात करूं डफल ट्रॉली की, तो डफल ट्रॉली को आप 4 तरीके से यूज कर सकते हो। पहली बात तो आप हाथ से, हैंड से कैरी कर सकते हो इस तरीके से पकड़कर। दूसरा आप इसको क्या है कि इसको ट्रॉली यूज कर सकते हो, इसकी इस तरह से चला सकते हो आप। तीसरा इसके अंदर बड़ा बेल्ट आता है, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, बड़ा बेल्ट लग जाएगा। बड़ा बेल्ट लगाने से आप इसको शोल्डर पे यूज कर सकते हो, शोल्डर पे टांग सकते हो, उठा सकते हो। तो तीसरा ये हो गया। और चौथा इसके अंदर क्या है कि ये जो बेल्ट लगे हुए हैं, आप इसको क्या है कि इस तरह से शोल्डर में डाल के इसको, जो पिट्ठू बैग होता है हमारा बैकपैक, उसकी तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से इसको 4 तरीके से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ तो डफल बैग को क्या है कि आप बस वगैरह में अगर ज़्यादा सफ़र करते हो तो बस में जो रैक होती है उसमें आसानी से जो डफल बैग है वो आ सकता है। लगेज का थोड़ा रैक में आना मुश्किल है, रैक में रखने में लगेज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके मुकाबले जो डफल है उसको कैरी करना जो बस वगैरह में आसान होता है। इसके अलावा अगर मैं डफल की बात करूं तो आप इसको ट्रॉली में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ये ट्रॉली होगी और इसके ऊपर आप इसको रख के क्या है कि यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो डफल को इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, और जो लगेज है उसको ट्रॉली के ऊपर यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है डफल लेने का। बाकी ऐसा है कि अगर आपका कोई एयर ट्रैवलिंग वगैरह रहती है या आपको कुछ ऐसा सामान रखना है जैसे कपड़े वगैरह प्रेस किए हुए वैसे की वैसे रहें, इस तरीके की कोई दिक्कत है तो आप क्या है कि लगेज भी ले सकते हैं। बाकी कैरी की अगर मैं बात करूं तो कैरी करना जो डफल है वो आसान है। इसके अलावा अगर मैं कैरी की बात करूं तो अगर आप बस वगैरह में सफ़र करते हैं, आपको लगेज या बैग रखने की जगह नहीं मिली है, तो आप जैसे
बस में बैठते हैं, सीट में बैठते हैं, तो इस तरीके से रख के आप आराम से इसको रख सकते हैं अपने पास। और इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं ट्रैवल वगैरह में। अगर जगह नहीं मिलती है रखने की तो लगेज को थोड़ा इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते, ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं लॉक की बात करूं तो देखिए लगेज के अंदर इस तरीके का लॉक आपको मिलेगा, नंबरिंग लॉक होता है, इस तरह का लॉक आपको लगा हुआ मिलेगा। और डफल में लॉक नहीं आता है। डफल में क्या है, अगर आपको लॉक करना है तो ये जो मैनुअल है लॉक आपको इसके अंदर, रनर्स के अंदर मैनुअल लॉक यहाँ पे भी लगा सकते हो और आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। इसमें मैनुअल लॉक लगाना पड़ेगा, उसमें जो लॉक है वो लगा हुआ रहता है। इसके अलावा ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। मेन जो डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया, यही जो डिफरेंस था। आपके यूज़ के हिसाब से आपको देखना है कि आपका यूज़ किस तरीके का है। अगर बस वगैरह में ज़्यादा आप ट्रैवल करते हैं तो आप डफल बैग यूज़ कर सकते हो नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए। अगर आप एयर ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको क्या है कि इस तरह का लगेज लेना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपने यूज़ करना है, आप किस तरीके का लगेज लेना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।